कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु आपको हर एक खतरे, मुसीबत, दुर्घटना, विरोधियों, दुष्ट से बचाएगा। यदि आज ये चिंतित है अपने प्राणों को लेकर, यदि आज ये चिंतित है प्रभु जी बहुत सी बीमारियों को लेकर कि कहीं इनकी कोई हानि ना हो जाए, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपकी रक्षा करेंगे हर एक दुष्ट से, हर एक विरोधी से, हर एक दुर्घटना से, हर एक लड़ाई से, हर एक व्यक्ति से प्रभु आपकी रक्षा करेगा। हर एक दुर्घटना से प्रभु आपकी रक्षा करेगा। प्रभु आपके साथ में है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उसने आपको चुना है, आपको बुलाया है और आप उसके राज्य के वारिस हैं। आप उसके राज्य के वारिस हैं, इसलिए प्रभु आपको प्रोटेक्ट करेगा। हम यिर्मयाह की किताब उसके 45 अध्याय में एक व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं जिसका नाम है बारूक। और बारूक का काम है कि वो यिर्मयाह के द्वारा कहे गए वचनों को पुस्तक में लिखता है। जो कुछ प्रकाशन यिर्मयाह को मिलता है, जो कुछ बातें परमेश्वर यिर्मयाह से करता है, उन बातों को बारूक अपनी बुक में लिखता है। यिर्मयाह उससे कहता है और वो लिखता चला जाता है। वो एक राइटर है, एक तरीके से देखा जाए वो यिर्मयाह भविष्यवक्ता का एक सहायक भी है, असिस्टेंट भी है, और उसका काम है परमेश्वर के द्वारा कही गई बातों को लिखना। दूसरे शब्दों में वो परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए यिर्मयाह का हाथ बटा रहा है, उसकी सहायता कर रहा है, उसकी मदद कर रहा है, और उसके लिखे हुए वचनों को आज हम पढ़ रहे हैं। उस व्यक्ति से परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह की किताब उसका 45 अध्याय और 5 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु जहां कहीं तू जाएगा वहां मैं तेरा प्राण बचाकर तुझे जीवित रखूंगा। आमीन। दोस्तों यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उस व्यक्ति से वादा करते हैं कि जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे प्राणों को बचाऊंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे साथ में रहूंगा, मैं तेरी हानि को नहीं होने दूंगा। इससे पहले यदि आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि बारूक तू कहता था कि परमेश्वर ने मुझे दुख दिया है। हो सकता है आप में से भी बहुत से लोग हों जो ये सोचते हों कि परमेश्वर उन्हें दुख दे रहा है। परमेश्वर ने उनके जीवन में बहुत सारे दुख दिए हैं, बीमारियां दी हैं, समस्याएं दी हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं करता है। परमेश्वर उससे वादा करता है कि मैं तेरी रक्षा करूंगा। परमेश्वर रक्षक है, परमेश्वर प्रोटेक्ट करने वाला है, परमेश्वर प्रेम करने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है उससे कि मैं तेरी रक्षा करूंगा। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, क्योंकि आप उसके राज्य के वारिस हैं, इसलिए प्रभु आपकी रक्षा करेगा, आपकी रक्षा करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा। इसलिए आप निराश न हों, घबराएं नहीं, चिंतित न रहें, परेशान न रहें। प्रभु आपके और आपके परिवार की पूर्ण रक्षा करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा। आपके और आपके परिवार को प्रभु प्रोटेक्ट करेगा। जब आप प्रभु के काम को करते हैं, जब आप प्रभु के राज्य में शामिल होते हैं, जब आप प्रभु के कामों को करने के लिए अपने हाथों को बढ़ाते हैं, सहायता को करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरी रक्षा करूंगा। ऐसे लोगों को परमेश्वर प्रोटेक्ट करके रखता है। यहां पर यह बारूक केवल और केवल यिर्मयाह की सहायता करने वाला व्यक्ति है, उसके द्वारा कहे गए वचनों को लिखने वाला व्यक्ति है। कोई परमेश्वर का भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन परमेश्वर की बातों को वो लिखता है, और इस कारण प्रभु उससे वादा करते हैं कि मैं तेरी रक्षा करूंगा। यदि आप परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए अपने हाथों को बढ़ाते हैं, यदि आप प्रभु के काम को करने के लिए सहायता करते हैं, अपने हाथों को बढ़ाते हैं, तो परमेश्वर आपसे वादा करते हैं कि प्रभु आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि आप उसके राज्य के वारिस हैं, इसलिए प्रभु आपकी रक्षा करेंगे। सो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु आपको हर एक खतरे, मुसीबत, दुर्घटना, विरोधियों, दुष्ट से बचाएगा। वो आपके साथ में है, आपके चारों ओर एक शहरपनाह की नाई वो आपके साथ में है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके स्वर्गदूत आपके साथ में है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे।
इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। जय मसीह की अमृता सिस्टर और पीके मसीह। हम गोरखपुर नए बाजार पड़ारी से बोल रहे हैं। मेरा गीता देवी नाम है और मेरा गवाही है। मेरे पाँव में बहुत दिक्कत था। हमने अमृता दीदी के पास प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी और उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना किया। पूरा टीम मिलके हमारा पैर एकदम भला चंगा, एकदम मैं ठीक हो गई हूँ। प्रभु जी के लाखों करोड़ों धन्यवाद। आपने हमारे लिए प्रार्थना किया, आपकी कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु जी ने आपकी प्रार्थना का उत्तर दिया। धन्यवाद। जय मसीह। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ बड़े ध्यान से आपने प्रभु के वचन को सुना और वचन सुनकर आपने सामर्थ पाई है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे सामर्थी दयालु पिता, हमसे प्यार करने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद, हम सबको तूने अपना बेटा बेटी बनाया प्रभु। ये सौभाग्य प्रभु तूने हम सबके जीवनों में दिया है। इस बात के लिए प्यारे प्रभु, इस रिश्ते के लिए प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सब पर अपने आप को जाहिर किया प्यारे परमेश्वर। और प्रभु हम चाहते प्रभु आपके कैरेक्टर भी हमारे अंदर प्रभु और ज्यादा बढ़ते जाएं, ताकि परमेश्वर प्रभु हमारे जीवन के द्वारा, चाल चलन के द्वारा प्रभु तेरा नाम प्रभु जी पाक और पवित्र हम सबके जीवनों में पाया जाए। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु। विशेष रूप से प्रार्थना है कि आज जितने भी लोग हमारे साथ इस शाम की प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, जो भी उनके हालात है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी निराशाएं हैं, जो भी दुख है, जो भी समस्याएं उनके परिवार, उनके पर्सनल लाइफ में या फिर खुद के जीवन में है मेरे प्रभु, मैं दुआ करती हूँ कि आज आप उनके जीवन में सल्यूशन दे, आज आप उनके जीवन में कार्य करें मेरे प्रभु। यीशु मसीह आप प्यार करने वाले प्रभु हैं और आप अपने लोगों को दुख, समस्या, निराशा, बीमारियों में नहीं देखना चाहते, वरन आप उनके लिए उपाय करते परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती प्यारे प्रभु। यदि आज ये चिंतित है अपने प्राणों को लेकर, यदि आज ये चिंतित है प्रभु जी बहुत सी बीमारियों को लेकर कि कहीं इनकी कोई हानि ना हो जाए, परंतु पिता तेरा वचन आज की सुंदर शाम में प्रभु हमसे बातचीत किया, उस वचन का हम आदर करते हैं पिता। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें हमारे आत्मा का भोजन दिया प्रभु। हर एक को प्रभु जो आत्मा में कमजोर पड़ रहा था पिता, उसे आपने आत्मा में मजबूत किया अपने वचन के द्वारा प्यारे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता कि यदि आज प्रभु इन्हें डर है मृत्यु का प्रभु जी, यदि आज इन्हें डर है परमेश्वर पिता इस बात का प्रभु कि कहीं उनकी प्राणों की हानि ना हो जाए, परंतु आज आपका वचन प्रभु हमें उत्साहित करता है पिता कि आपका वचन कहता है कि तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा। सच में मेरे पिता आप अपने लोगों को प्राणों को बचाते परमेश्वर पिता। होने दीजिए प्रभु आज जितने भी लोग प्रभु यीशु बीमारियों में है मेरे प्रभु जी, प्रभु यदि उन्हें किसी का डर है प्रभु कहीं कुछ हानि ना हो जाए प्रभु, तो इस वचन को प्रोक्लेम करते प्रभु आप अपने बेटे बेटियों की, उनके बच्चों की, उनके फैमिली के हर एक जन के प्राणों की रक्षा करे मेरे पिता परमेश्वर। किसी भी प्रकार की हानि प्रभु इनकी और इनके परिवार के, इनके बच्चों की ना होने पाए, वरन इस वचन से उन्हें प्रोटेक्ट करते पिता। इस वचन को पिता इनके जीवन में पूरा होने के लिए प्रार्थना करते पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। विशेष रूप से प्रभु इनके परिवारों में प्रभु यदि कोई भी ऐसी समस्या है परमेश्वर पिता, जब दुष्ट की ओर से परमेश्वर प्रभु जो प्रॉब्लम्स आती है परमेश्वर प्रभु प्राणों को लेकर खुदा, तो मैं प्रार्थना करती हूँ वो दुष्ट के कार्य इनके परिवार, इनकी फैमिली से दूर होने पाए पिता, क्योंकि प्रभु आप अपने लोगों के प्राणों की हिफाजत करते हैं। विशेष रूप से इस समय जितने लोग बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, रोग में हैं, दर्द में हैं, तकलीफ में हैं, यीशु के नाम से इसी समय वो चंगे हो जाएं, इसी समय उनका शरीर चंगा हो यीशु के नाम से। हड्डी, मांस, मांसपेशियां, नसें चंगी हो जाए यीशु के नाम से। अंदरूनी अंग इनका हार्ट हील होने पाए, लंग्स हील होने पाए, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, किडनीज यीशु नासरी के नाम से हील होने पाए, स्टमक हील होने पाए यीशु नासरी के नाम से इसी समय प्रभु। धन्यवाद क्योंकि प्रभु आप अपने लोगों को चाहते हैं कि प्रभु वो जीवित रहें और आपके राज्य को इस पृथ्वी पर फैलाएं हष्ट पुष्ट होकर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप चाहते कि आपके लोग भले चंगे रहें
रहें और उनकी हड्डियां पुष्ट रहें। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, इस समय प्यारे परमेश्वर प्रभु, जितने भी भाई बहन प्रभु उनके शरीर में किसी भी प्रकार का घाव है, यीशु के नाम से वो घाव नष्ट हो जाए। जो भी दर्द उनके शरीर में, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए प्रभु। सर का दर्द यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए। हर प्रकार का इन्फेक्शन, हर प्रकार की एलर्जी यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए प्रभु। यीशु के नाम से हर प्रकार की स्वेलिंग, हर प्रकार का भारीपन शरीर में यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए प्रभु। घुटने चंगे हो जाए यीशु के नाम से मेरे प्रभु। स्पाइनल कॉर्ड हील होने पाए यीशु नासरी के नाम से। गुप्त रोग नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आपने छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक प्रभु हर एक को हर प्रकार की बीमारी से आजाद किया परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा कि आप उनके प्राणों को बचाएंगे प्रभु। किसी भी बीमारी से प्रभु इनकी कोई भी हानि ना होने पाए, वरन आप उन बीमारियों को पूर्ण रीति से नष्ट करें और इन्हें चंगा करें पिता। आज रात में पिता हम चाहते हैं अपने लोगों को मीठी और सुकून भरी नींद दे प्रभु। और जो भी इनके परिवारों में कलेश, लड़ाई झगड़ा, मन मिटाव और गलत बातें हैं, दुष्ट के कार्य, उन्हें उन सारी बातों को यीशु के नाम से दूर करते हैं। आपके लोग प्रभु बुरे सपने से, गलत विचारों से प्रभु छुटकारा पाएं और निश्चिंत होकर सोने पाए। नया दिन आपके साथ देखकर प्रभु आपकी महिमा और प्रशंसा करने पाए। जितने भाई बहन प्रभु हमारे साथ सेवा कार्यों में शामिल होते हैं, उनकी सेवा पर, उनके उस कार्य पर, वो जो आपके राज्य के लिए कर रहे हैं, उसका प्रतिफल प्रभु आप उनके जीवनों में दें। जिन्होंने आपके राज्य में हर्ष के साथ में बोया है प्रभु, जो बीज बोया है उसका फल परमेश्वर वो अपने जीवन, अपने परिवार, अपने बच्चों सहित उसका आनंद लेने पाए। आपके लोग कर्ज मुक्त हों, आपके लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम से दूर होने पाए, आपके लोग प्रभु हर प्रकार की समस्या से छुटकारा पाए। यदि प्रभु इन्हें अपने प्राणों का या फिर किसी भी ऐसी बात का डर है प्रभु, कहीं इनके प्राणों की हानि ना हो जाए प्रभु, इस वचन के द्वारा उन्हें प्रभु सिक्योर करते प्रभु, तेरा वचन प्रोक्लेम करते पिता कि तू इनके प्राणों की रक्षा कर पिता परमेश्वर। आप इनके प्राणों की रक्षा करते पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ। सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। एक एक प्रार्थना विनती, एक एक निवेदन, एक एक कमेंट में आए हुए प्रार्थना विनती, यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम में प्रभु जो आए हैं प्रभु विनती प्रार्थनाएं प्रभु, धन्यवाद। उनकी सुधि लेकर उनके जीवन में आपने कार्य किया है, मैं धन्यवाद करती हूँ। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।